मैं नहीं मानती कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था वो बिल्कुल सही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं अंधभक्त हूँ, मैं पेड क्रिएटर हूँ, तो ठीक है, अगर सच बोलना पेड क्रिएटर और अंधभक्त होता है तो मैं हूँ, लेकिन मैं झूठ बोलकर किसी को भटकाऊंगी नहीं। तो चलिए मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो गवर्नमेंट ने तुरंत ही एक एक्शन लिया था कि उन्होंने जो जांच का मामला था वो सीबीआई को दे दिया, जिसके बाद कई सारी गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसमें से महाराष्ट्र के लैटूर में एक केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, उनका नाम है पीवी कुलकर्णी, उनको गिरफ्तार किया गया। पुणे के बॉटनी एक्सपर्ट मनीषा गुरुनाथ, फिजिक्स एक्सपर्ट मनीषा संजय हवलदार और आरसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक प्रोफेसर शिवराज मोटेगोएंकर को भी गिरफ्तार किया गया। ये सब तो आपको पता नहीं होगा, कैसे पता होगा? ये सब आपको दिखाया थोड़ी जा रहा है, क्योंकि पेड क्रिएटर्स सिर्फ आपको वही दिखाएंगे जो कि उनके हित में है। अब दूसरा कदम जो सरकार ने उठाया वो उन्होंने ये किया कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू कर दिया। इसमें होता क्या है कि जो नीट का जो पेपर होगा ना वो सीबीटी कंडक्ट कराएगी, जो कि पहले एनटीए करवाती थी। अब सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका 2027 से। अब एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर सब लोग इस्तीफा दे देंगे, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान, तो क्या सिस्टम ठीक हो जाएगा? कल को कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वो भी ऐसे ही फ्रॉड करेगा? आपको क्या लगता है कि कोई फ्रॉड नहीं करेगा? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में भी बहुत सारे पेपर लीक हुए थे, तब प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए आपको याद नहीं होगा। सिस्टम में घुसकर ही सिस्टम को ठीक किया जा सकता है, जैसा कि सार्थक सिद्धांत ने किया। उन्होंने सीबीएसई इरेगुलरिटीज और एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी को आरटीआई रिसर्च और डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के थ्रू अपनी बात को रखा। My name is Sarthak Siddhant. I'm a class 12 student. I just graduated class 12 this year, and I have wrote a blog that compares the tender documents of CBSE, and I have uploaded and I have published it, and I have just compared both of them, and I found some discrepancies, and yes, that's pretty much it. For those people who have not read your blog, can you highlight what was the discrepancies that you highlighted, and what was the impact of that? जिसके बाद उन्हें पार्लियामेंट की स्टैंडर्ड कम्युनिटी ऑन एजुकेशन ने अपने सॉल्यूशन बताने के लिए बुलाया। ये है अपने देश का युवा जिसने सीजेपी जैसी एंटी नेशनल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि अपनी बात रखने के लिए एविडेंस इकट्ठे करे। इसकी आगे की बात हम पार्ट 2 में करें।